नमस्ते। मैं भारती वर्मा अहमदाबाद आनंद उत्सव से आप सभी का इस संडे सेशन में स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीजन 3 सेशन 20। समय जाते पता नहीं लगता और हम लोग आ गए हैं अब बिल्कुल लास्ट के जो दो इसके सेशंस हैं। हमारा 21 सेशन का ये एक सीजन रहता है और आज है हमारा 20th सेशन, 20वां सेशन। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का जो ऑनलाइन जुड़ते हैं और अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें से कुछ मित्र हैं जो बहुत ही रेगुलर हर संडे हमारे साथ जुड़ते हैं और कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिन्हें जैसा समय होता है, जैसी सुविधा होती है, वो जरूर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई और इसी लेट होने ने, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जब ये शुरू किया था कि इस सीजन को हमने नाम दिया था स्पॉन्टेनियस, कि स्पॉन्टेनियसली जो आता है, हम कोई प्री प्रिपरेशन नहीं करते, हम कोई ये सोच के कि आज हम कौन सा मेडिटेशन करेंगे, कौन सी टेक्निक हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करते। नीरव मेरे साथ रहते हैं जो आज नहीं है क्योंकि वो राजकोट में एक मेडिटेशन कैंप ले रहे हैं, तो वो आज नहीं है। पर हम दोनों का यही रहा कि हम कोई भी प्लानिंग नहीं, हमने इस सीजन में कोई प्लानिंग नहीं की। यहाँ तक कि हम आपस में बात भी नहीं करते कि हम क्या करेंगे। जब हम शुरू करते हैं, जो हमें ठीक लगता है, जो एक डिवाइन संदेश, डिवाइन इंडिकेशन आता है, डिवाइन डाउनलोड होता है कि ये हो जाए, तो वैसे ही वो सेशन हम करवा देते हैं, हम फैसिलिटेट कर देते हैं। और आज का सेशन भी यूं कहो कि स्पॉन्टेनियसली इस तरीके से हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा कुछ मिनटों लॉग इन लेट हुई। रीजन मैं आपको बताऊंगी तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि क्या बात है, क्या रीजन है लेट होने का। मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं कल ही लौटी हूँ बाहर से। लास्ट संडे में आप लोगों के साथ नहीं थी। तो जब मैंने 10-20 हुए, 10-25 हुए और मैंने सोचा अब लॉग इन करना है और मैंने कहा चलो लैपटॉप उठाया जाए, तो मुझे मेरा लैपटॉप ही नहीं मिल रहा था। एंड आई वाज लाइक, लैपटॉप नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? ऑब्वियसली घर में लॉक करके गई थी तो कहीं गया नहीं था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रख दिया और मुझे मिल नहीं रहा। एंड एक हल्की सी वो जो बोलते हैं ना पैनिक वाली सिचुएशन की, अरे सेशन का टाइम हो रहा है और लैपटॉप नहीं मिल रहा, मुझे लॉग इन करना है। फाइनली मैंने सोचा 10:35 हो गए, तब मैंने सोचा कि नाउ स्टॉप इट, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जा रहा है, स्टॉप सर्चिंग इट एंड बेटर लॉग इन विद द मोबाइल और आईपैड, जिससे भी हो जाए उससे कर लेते हैं। तो वो मैंने लिया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ समय तक नेटवर्क ने थोड़ा अपना टेंट्रम दिया कि आज नेटवर्क इश्यू आ रहा है। फिर वापस हॉटस्पॉट किया तो मैं लॉग इन हो पाई। तो ये सारी चीजें बताने का कारण यही है। आप कहेंगे कि अब आपके साथ क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, आप हमें बता रहे हो, उससे हमें क्या लेना देना, आप मेडिटेशन करवाइए ना जिसके लिए हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी घटनाओं ने मुझे उस मोड में डाला कि मुझे करना क्या है और क्या फैसिलिटेट करना है। तो डेफिनेटली हम इसी के मद्देनजर कि इस सिचुएशन में मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो सकता था, क्या रहा, क्या पॉसिबिलिटीज थी और किस तरीके से मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, उसी के ऊपर से हम आज का सेशन करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, किसी भी मेडिटेशन के लिए जरूरी है थोड़ी ग्राउंडिंग करना। ऑफ कोर्स मोना ने बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले किया, जिससे आप सभी बहुत ही अच्छे स्पेस में, मैं देख पा रही थी जब मैंने लॉग इन किया कि आप बहुत ही अच्छे स्पेस में उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए बहुत ही एक सीरीन पोस्चर में आप लोग सभी बैठे हुए थे। उसको और गहरा करने के लिए, मेडिटेशन टेक्निक को और अच्छे से उतरे, ये करने के लिए हम पहले प्रयोग करेंगे अनुलोम विलोम का। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ग्राउंडिंग के लिए, रिलैक्स होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ मिनटों हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम और फिर हम करेंगे आज के मेडिटेशन टेक्निक की प्रैक्टिस।
तो शुरू करते हैं। अब मुझे लगता है आप सभी को पता है अनुलोम विलोम। क्या कोई ऐसे मित्र हैं जिन्हें ये ब्रीदिंग टेक्निक का नहीं पता? ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैं समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोगों को पता ना चले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से लेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, वापस राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। इसे कहते हैं एक ब्रीदिंग साइकिल। जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिस है, जो अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि वो अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक भी कर सकते हैं। अंतर कुंभक मतलब जब आप श्वास भीतर लेते हो तो श्वास को अंदर रोकना, और बाह्य कुंभक मतलब श्वास जब बाहर जाती है तो उसको बाहर रोकना। तो अंतर यदि आपके लिए पॉसिबल है, आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, तो आप अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। अपनी पेस पे करना है, मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रही हूँ। आप यदि 5 to 6 काउंट तक श्वास को भीतर ले सकते हैं, उतना ही अंतर कुंभक कर सकते हैं, उतना ही उसे बाह्य कुंभक में ले सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं, आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, आप 3 के काउंट तक ही कर सकते हैं, तो आप वो करें। पर जो आपके लिए सही है, जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, वो करें।
इस फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट की ओर पूरा करें और अब ठहर जाएं। लेफ्ट की ओर जब हो जाए तो ठहर जाए। आंखें बंद हैं तो बंद ही रखें, खुली हैं तो धीरे से बंद कर दें। मन शांत है। प्राणवायु शरीर के हर हिस्से को स्पंदित कर रही है। आज का सेशन हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जीवन में क्या ऐसा है जिसके प्रति मैं ग्रेटफुल हूं, और क्या ऐसा मैं कर सकता हूं जिससे जीवन में ग्रेटफुल होने के और अवसर आए और अवसर मिले। तो सबसे पहले मन ही मन हम फोकस करेंगे या अपने ध्यान में वो चीजें लेके आएंगे जो हमें नहीं मिली, या ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसे कुछ व्यक्ति, ऐसे कुछ प्रसंग जिनके प्रति हमें शिकायत है। शिकायतें छोटी भी हो सकती हैं, शिकायतें बड़ी भी हो सकती हैं, शिकायतें बहुत हो सकती हैं, शिकायतें कम हो सकती हैं। कुछ ऐसी शिकायतें जो हमें लगता है बहुत वैलिड हैं, कुछ ऐसी जो हमें खुद ही लगता है वो उतनी वैलिड नहीं है। कुछ ऐसी शिकायतें जो क्षण भर के लिए हैं, कुछ ऐसी शिकायतें जो जन्म से हमारे साथ चल रही हैं। मन ही मन अपनी उन शिकायतों की लिस्ट बनाएं। शिकायत अपने शरीर को लेकर, शरीर स्वस्थ नहीं है, सुंदर नहीं है, उसमें वो बल नहीं है। शिकायत अपने रिश्तों को लेकर, वो रिश्ते नहीं हैं जो आप चाहते हो, या हैं तो आपकी अपेक्षा को परिपूर्ण नहीं करते, या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करते। शिकायतें अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, आपका काम उतना सही नहीं चलता, आपके ग्राहक आपको परेशान करते हैं, आपको आपकी सर्विसेज का पूरा पैसा नहीं मिलता, जितना आता है उससे ज्यादा खर्च होता है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती। हर तरह की आर्थिक शिकायतें। लिस्ट बनाते जाएं मन ही मन, जैसे कि आप एक पेन पेपर पर लिख रहे हो, या यूं समझें
कि आप परमात्मा को एक पत्र लिख रहे हैं और अपनी शिकायतें बता रहे हैं। मुझे शिकायत है, मेरा शरीर सुंदर नहीं है, मुझे शिकायत है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें सुंदर नहीं हैं, मेरे में वो बल नहीं है, मैं मोटा हूं, मैं भद्दा हूं, रिश्तों में प्यार नहीं है या रिश्ते ही नहीं है। उस परम पिता परमात्मा को आप पत्र लिख रहे हैं और अपनी सारी शिकायतें दिल खोल कर उसमें लिख रहे हैं। टेक योर टाइम एंड कीप ऑन राइटिंग। मन ही मन के कागज पर इन सारी शिकायतों को उड़ेल दे। जब जरूरत होती है तब नेटवर्क नहीं चलता, शिकायत। जब जरूरत होती है तो गैजेट्स मिलते नहीं हैं, शिकायत। ध्यान के समय पे ही पूरे घर के लोग शोर मचाते हैं, शिकायत। जितने पन्ने भरे जाएं मन के, उतने पन्ने भर ले, खाली कर दे। चुन चुन कर अपनी सारी शिकायतों को लिख ले। ये शिकायतों के पन्नों की कॉपी कुछ पतली होगी, कुछ मोटी होगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पतली है, मोटी है, बहुत पन्ने भर गए हैं या दो चार पन्ने ही भरे हैं। और जब आपको लगे कि आपने लिख लिया है, आंखें बंद रखते हुए अपना हाथ उठाकर मुझे बताएं कि मैं लिख चुकी हूँ, मेरा सारी शिकायतें मैंने उड़ेल दी है। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब सभी का हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे। और तब तक एक बार बोलने के बाद भी कुछ और याद आ जाए, आप लिख सकते हैं। कीप ऑन राइटिंग।
और हो जाए तो हाथ उठाकर, आंख बंद रखते हुए अपना हाथ उठाकर इंगित करें कि मेरा हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। अब इस जो पन्ने हैं जिन पे आपने लिखा है, वो कॉपी भी हो सकती है या ऐसे ही खुले पन्ने हो सकते हैं। आसपास आप देखेंगे तो एक थैली जैसा कुछ पड़ा है, सारे पन्ने उसमें डाल दीजिए और इस थैली को अपने कंधों पर रख लीजिए। थोड़ा वजन सा लग रहा है, थोड़ा भारीपन सा लग रहा है। ये बोझ है जो वैसे तो उठाई नहीं बन रहा, पर है तो अपना ही, तो उठाना तो है अभी के लिए। मन ही मन आप कल्पना करें कि आप घर के का मुख्य द्वार खोल रहे हैं और घर से बाहर जा रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए मन ही मन कल्पना करें कि आप घर का द्वार खोल घर से बाहर जा रहे हैं। कंधों पर ये बोझ रखा हुआ है, थोड़ा भारी सा है, थोड़ा वजन महसूस हो रहा है। मन भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है, इतनी शिकायतें। कुछ नहीं है, बस शिकायत शिकायत। हर तरीके की समस्याओं का सामना है। धीरे धीरे आप घर से बाहर जा रहे हैं। घर की गली में चलते हुए बाहर आप सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर आप चलते चले जा रहे हैं, इस वजन को उठाए हुए जो बड़ा भारी सा है। और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलते 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 आप अपने शहर की सीमा पर आ गए हैं, जहां से वीरान जंगल की शुरुआत हो रही है। अब आसपास कोई और लोग नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है। धीरे धीरे आप जंगल के रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत घना जंगल है, कंधे पर बोझा है, पर एक हल्की सी रोशनी एक रास्ता बनाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस रास्ते पर आप चलते चले जा रहे हैं। और चलते चलते आप एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। और आपको दिखाई देता है वहां और भी बहुत से लोग खड़े हुए हैं और हर एक के कंधे पर ये बोझ रखा हुआ है। शायद सभी के कंधों पर यही शिकायतों के पन्ने ही हैं। सारे लोग एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं, एक घेरा बना लिया है और बीच में आग जल रही है। आग की लपटें तेज हैं, उसकी आंच आपको महसूस हो रही है।
एक तरफ जंगल का शीतल पवन और एक तरफ अग्नि की आंच, दोनों ही एक समय पर आप महसूस कर पा रहे हो। वहां आप अब धीरे धीरे अपनी इस बोझ की पोटली को आप खोलते हो और एक एक करके इन पन्नों को इस आग में डाल रहे हो। आपकी सारी शिकायतें भस्म होती जा रही हैं, आग में जलती जा रही हैं। और जैसे जैसे ये पन्ने जल रहे हैं, आप अपने भीतर एक हल्कापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये जो बोझ शिकायतों का लेकर आप आए थे, अब आपके कंधों से उतर इस अग्नि में भस्म हो रहा है। धीरे धीरे सारे पन्ने खत्म हो गए हैं और आप खाली हो गए हो। हल्कापन महसूस हो रहा है, पर कुछ खाली खाली अधूरा अधूरा सा भी लग रहा है। अब मन ही मन आप कल्पना करें कि आप आंखें खोलकर अपने आसपास के लोग जो वहां उस घेरे में खड़े हैं उन्हें देख रहे हो। ये वही लोग हैं जिनके प्रति आपको कोई शिकायत थी और आपने उस शिकायत को लिखा था। और अब वापस से उन पन्नों पर लिखने का प्रयास, कुछ और नए मन के पन्ने। मन के पास पन्नों की कमी नहीं है और मन की कल्पना में कलम की या कहीं पेन की भी कमी नहीं है लिखने के लिए। और अब इन पन्नों पर फिर से लिखना शुरू कीजिए। शिकायतें तो भस्म हो गई, अब क्या लिखना है? अब लिखना शुरू करें जीवन में जो आपको मिला है, जिसके प्रति आप आभारी हैं। सबसे पहले तो ये जीवन, आप जीवित हो आज। आज सुबह की किरण आपने देखी, आपकी सांस चल रही है, आपके सिर पर घर की छत है, आप अपने घर में सुरक्षित हो।
इस पेंडेमिक में कितने ही लोग चले गए, पर आप हो। आपके पास ये गैजेट है, ये सुविधा है कि आप ऑनलाइन हो। आपको ये सब आता है, ये टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ हो, ऑनलाइन कैसे होना, क्या करना। सो ब्यूटीफुल। Keep on counting your blessings. Keep on counting reasons to be grateful. आप स्वस्थ हो, आपके पास खाने को है, आप अपना पेट खुद भरते हो, आपका शरीर ठीक है कि आप स्वयं अपना खाना खाते हो, किसी और को नहीं खिलाना पड़ता। आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पैर स्वस्थ हैं, आपको कहीं जाना हो तो आप खुद ही जाते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो, आपके कान ठीक हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, आपकी आंखें ठीक हैं, आप बोल पाते हो, आप अपने काम स्वयं कर पाते हो। आपके आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं तो सही, कुछ कम ज्यादा, जैसा शायद आप चाहते हैं वैसा नहीं, पर है तो सही। ना होने से तो अच्छा है होना। उन रिश्तों का होना अपने आप में सुखद है। आपको अकेला नहीं होने देते ये रिश्ते। आपकी जरूरत के वक्त आपके साथ हैं। हो सकता है आपने जिससे अपेक्षा की हो कि वो आपका साथ दे, उसने नहीं दिया, पर यूनिवर्स ने किसी ना किसी को तो आपका साथ देने के लिए हमेशा भेजा है। कीप ऑन राइटिंग। लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। टेक योर टाइम, अपना समय लें और लिखते चले जाएं, रुकना नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी कारण है ग्रेटफुल होने का, जिन्हें हम एक्नॉलेज नहीं करते। सूरज का होना हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि सूरज है, निकला है तो जीवन है। ये हवा बह रही है तो आप श्वास ले पा रहे हो। नदियां बह रही हैं, वर्षा हो रही है तो पानी मिल रहा है। गवर्नमेंट की सुरक्षा प्रणाली है कि हम अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित हैं। चाहे दुनिया में कितना भी आतंकवाद फैला हो, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हमें ऐसा डर नहीं है कि बाहर निकला तो कोई आतंकी हमें मार ना दे। हम सुरक्षित हैं। हमारे पास व्हीकल है कहीं आने जाने के लिए, और खुद का ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने दी है। कहीं पर भी जाना हो हम जा सकते हैं। रोड रास्ते हैं अच्छे, वो ऊबड़ खाबड़ जमीनें नहीं हैं अब। पैदल नहीं चलना पड़ता अब हमें कहीं जाने के लिए। पैरों में बढ़िया से जूते हैं, गरम जमीन पर पाँव नहीं रखने पड़ते। तन ढकने को कपड़े हैं, सर्दी गर्मी में नग्न नहीं रहना पड़ता। छोटी छोटी चीजें।
इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट्स, पानी पीने को है, नहाने को है, रोजमर्रा के काम के लिए है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है तो आज नहाए तो महीने बाद नहाने को मिलेगा। रोज बढ़िया से हम नहा सकते हैं। n number of list, counting your blessings. Keep on counting small things. हम में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में हाउस हेल्पर्स होंगे उनके रोजमर्रा के काम करने के लिए। आपकी मदद के लिए, घर का काम करने के लिए, ऑफिस में स्टाफ है काम करने के लिए, घर में स्टाफ है आपकी मदद के लिए। सबके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स की कमी किसी की जिंदगी में नहीं है। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। अपने फ्लो को तोड़ना मत, लिखते जाना, रुकना मत। जितना लिखते जाओगे उतने ब्लेसिंग्स के कारण आपको और मिलते चले जाएंगे। At least everyone has 1,000 reasons, thousands counting of blessings, thousands reasons to be grateful. और वो 1,000 कारणों में से आपने रोज के 100 भी खोज लिए तो जीवन धन्य है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि जब आपका हो जाए तो हाथ ऊंचा करना, क्योंकि मुझे पता है ये एंडलेस लिस्ट है। रोकना मतलब ब्रेक ही लगाना है उस काउंटिंग को। ये काउंटिंग रुक नहीं सकती। लिखते लिखते ही अब वापस से मन ही मन आंख खोलते हुए देखें आसपास, वापस उन्हीं लोगों को जो घेरे में है, जिनके प्रति आपको पहले लगी थी कुछ शिकायतें। और अब जब काउंट ब्लेसिंग्स अपने लिखे हैं आपने, तो आपको उन्हीं लोगों में दिखाई दे रहा है कि हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स में इनका भी योगदान है। अब इन पन्नों को वापस उसी बोरी में या उसी थैले में डाल दें जिसमें आप पहले शिकायतों को लेकर आए थे, जिन्हें आपने जला दिया। इन्हें उसमें रख दें और वापस अपने कंधों पर उठा लें। ये बोझ नहीं लग रहा, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मन प्रफुल्लित है। और इसको उठाकर जो भी उन घेरे में लोग हैं जिन्हें आप जानते हो, एक एक करके उनके पास जाएं और उन्हें धन्यवाद दें कि वो आपके जीवन में है और आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे ही आप उन्हें ये कहते हो कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में ये सहयोग दिया, ये अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आप चकित रह जाते हो कि वो भी आपको यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम्हारे होने से मेरे जीवन में भी ये ब्लेसिंग्स आए हैं।
आपने भी मुझे सहयोग दिया है, आपका होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी को आप धन्यवाद दे रहे हैं, और ये धन्यवाद देते हुए, ये ब्लेसिंग्स काउंट करते हुए, जो पुरानी शिकायतें थी वो तो विलीन हो गई हैं, वैसे ही भस्म हो गई हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। चेहरे पे मुस्कान है, मन प्रफुल्लित है, और पूरे शरीर में एक लाइटनेस है, एक हल्कापन, एक खुशी की लहर। क्या कुछ मिला है इस जीवन से, रिश्ते, सुविधाएं, जीवन, क्या कुछ मिला है। अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। मन जैसे खुशी से झूम रहा है, वाह, क्या कुछ मिला है। और इस जो ये खुशी का आपकी पोटली है, आपकी खुशी की पोटली, इसको लेकर अब वापस आप लौट रहे हैं, उछलते कूदते नाचते गाते, जैसे आए थे, बिल्कुल उसके विपरीत, भारी बोझ उठाते हुए आए थे, और अब एकदम हल्के खुशी से उछलते हुए कूदते हुए आप वापस लौट रहे हैं। जंगल के छोर पर आ गए हैं आप, वापस सड़क की ओर बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए। अब आपको आसपास शहर के लोग दिखाई दे रहे हैं, और हर व्यक्ति को आप स्माइल दे रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि सामने वाला भी आपको उसी स्माइल से मिल रहा है। दोनों तरफ से इस मुस्कान का आदान प्रदान हो रहा है, जो आपके ब्लेसिंग्स में और बढ़ोतरी कर रहा है, आपकी इस प्रफुल्लता को और बढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हुए सड़क के किनारे से आप घर की गली की ओर मुड़ते हुए अपने घर के दरवाजे पे आके घर पे वापस एंटर होते हुए, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, प्रफुल्लित मन के साथ आप अपने स्थान पर लौट आते हैं, और इसी स्माइल, इसी प्रफुल्लता के साथ जब आपका मन करे, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। With this big broad smile, happiness in your heart, feeling so good about yourself, unlimited blessings. Count your blessings. So I am grateful for all of you to contribute your energies. ये 1 घंटे के लिए आप सभी अपनी एनर्जीज मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम सो थैंकफुल, एंड दिस इज रियली ब्लेसिंग फॉर मी, apart from my all endless blessings. So anybody would like to share? हाँ माँ, मैं विनोद। हाँ जी विनोद। हम जब आपका इंस्ट्रक्शंस आता है, गाइडेड मेडिटेशंस होता है, उसमें और बात होती है, और हम जब अकेले बैठते हैं उसमें और बात होती है। तो जो हम ग्रुप में आते हैं तो हमें एक फैमिली जैसी फीलिंग आप देते हैं। बिल्कुल। तो ये हमेशा हम चाहेंगे कंटिन्यू रहे।
जी बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने कहा कि जब हम ग्रुप में आते हैं तो हमें, अभी बिल्कुल हम ऑनलाइन होते हैं, 100% जितना ऑफलाइन में मजा आता है डेफिनेटली हम इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम जब यहाँ पर भी एक दूसरे को देखते हैं तो कनेक्टेडनेस तो फील होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक फैमिली फील होती है। हम वो संडे का इंतजार करते हैं कि हम कैसे जुड़े आपसे, कैसे आप लोगों से बातचीत करें। वी ऑल्सो फील गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रणाम माँ। प्रणाम सुषमा जी। बहुत सुंदर माँ, थैंक बहुत बहुत थैंक यू। सभी को थैंक यू, सभी मित्रों को थैंक यू। Everybody is contributing their energies. Yes. थैंक यू, लव यू। गिरिराज जी। Pranam, it was a wonderful experience. By this way, you can unload unwanted data from your hard disk. Yes. So that is more important. From time to time, you have to remove this unwanted data. So that is more important for your presence as well as for future also. Yes. Thank you very much. बहुत सही बात कही आपने, जो इसका मेटाफर दिया है बिल्कुल सही दिया है कि हमें पता नहीं चलता कितनी बार हमारी हार्ड डिस्क में अनवांटेड फाइल्स इकट्ठी होती चली जाती हैं अननेसेसरली, और वो धीरे धीरे क्लटर होती जाती है, और एक समय आता है जब हमारी हार्ड डिस्क काम करना ही बंद कर देती है। तो समय समय पर अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने की जरूरत होती है। जो फालतू की चीजें जिनकी जरूरत ही नहीं है उन्हें निकाल देना। तो ये प्रोसेसेस हमें हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रोसेस कुछ ऐसा है बड़ा अनूठा है, बड़ा अलग है, या मेरा अपना डिस्कवर किया हुआ है, इन्वेंट किया हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बरसों से यही चला आ रहा है। जैसे ही हम शिकायतों को छोड़ते हैं, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगते हैं, हम अपने आप लाइट हो जाते हैं, हमारी डिस्क फॉर्मेट अपने आप हो जाती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग गिरिराज जी, थैंक यू सो मच जी। तो मिलते हैं अगले संडे, हमारा लास्ट रहेगा 21st, और उसके बाद डेफिनेटली विल बी कमिंग विद सम मोर इंटरेस्टिंग सीरीज। प्लान है कुछ और नया इंटरेस्टिंग करने का। लेट्स सी हाउ इट कम्स जी। माँ मैं एक बात करना चाहूँगी। हाँ जी कोमल, हाँ जी। मैं तो अपने को वर्ल्ड की ब्लेस्ड बच्ची मानती हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि शिकायत का शब्द मेरी लाइफ में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। डेली मैं मैत्री साधना करके, एक ज्ञान है गाइडेड, वो सोती हूँ, मतलब गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ, और सच में मुझे इतनी ब्लेसिंग, इतनी दुआएं मिलती है कि मैं बता नहीं पाती। मेरी झोली छोटी पड़ जाती है। बहुत बढ़िया मेरी लाइफ में। और उससे मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी जी। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। तो ये नजराना और टाइम बरसता है। बस ओशो को यही बोलती हूँ, आपकी अनुकंपा पार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जी जी नमस्कार। मिलते हैं अगले संडे कुछ नए प्रैक्टिसेस के साथ, और फिर उससे नेक्स्ट संडे से हमारी शुरुआत होगी नई सीरीज की, कुछ नए उसके टाइटल के साथ। जैसे हमारा ये 21 दिन का रहा स्पॉन्टेनियस, एंड हमने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। स्पॉन्टेनिटी को इस जरूरत होती है कि लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसको हम प्री प्लान नहीं कर सकते, वो बहुत स्पॉन्टेनियसली ही उसको हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो जितने ज्यादा हम स्पॉन्टेनियस होते चले जाते हैं कि जो आया जैसा आया मुझे स्वीकार है, जीवन में आपके ब्लेसिंग्स और बढ़ते ही चले जाते हैं। नमस्कार, मिलते हैं।